अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा प्रैक्टिकल कॉस्टिंग का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्शन रिपोर्ट्स क्या होती है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्शन रिपोर्ट क्यों इतनी अहम होती है, ख़ास तौर पर अगर हम डिपार्टमेंट वाइज प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाए तो, और इसका कॉस्टिंग के अंदर क्या अमल दखल होता है, और हम अपने अपनी फैक्ट्री के कंट्रोल्स को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं प्रोडक्शन रिपोर्ट्स के थ्रू। प्रोडक्शन रिपोर्ट की सिंपल डेफिनेशन इस तरह से की जा सकती है कि प्रोडक्शन रिपोर्ट के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि हमारी फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसने आज कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस किए, और जो प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है वो डेली वाइज बनती है। अब यहाँ पे किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मिसाल ले लेते हैं। हम मिसाल के तौर पर कोई टावल की फैक्ट्री है। अब उसमें पूरा एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कई हिस्सों में डिवाइड किया होता है। वीविंग डिपार्टमेंट, ब्लीचिंग डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद स्टिचिंग डिपार्टमेंट, और फिर बाद में पैकिंग डिपार्टमेंट। और जो हमारा रॉ मटेरियल है वो उसके बाद फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होके आके मार्केट में सेल हो जाता है या फिर एक्सपोर्ट हो जाता है। अब यही डिपार्टमेंट्स जो है अपने अलग अलग अगर प्रोडक्शन रिपोर्ट्स बनाएं तो हमें ये पता चल सकता है कि आज इस डिपार्टमेंट में इतना माल प्रोड्यूस किया है, इस डिपार्टमेंट का कितना ओपनिंग था, कितना माल प्रोसेस के अंदर गया, ख़ासतौर पर कितना माल वेस्टेज हो गया, और इस डिपार्टमेंट ने कितना माल जो है वो प्रोड्यूस किया है और नेक्स्ट डिपार्टमेंट को डिलीवर किया है, और कितने इसके पास आज की तारीख़ में वो बच गया है, यानी कि एंडिंग स्टॉक कितना है। इस तरह से हम एक डिपार्टमेंट की इफ़िशेंसी को जज कर सकते। किसी वजह से अगर इसकी एफिशिएंसी जो है वो लो जा रही है तो हम उसको मज़ीद बेहतर कर सकते। उस डिपार्टमेंट में अगर लेबर कम है या ज़्यादा है उसको मैनेज कर सकते हैं, उसके ओवरहेड्स को सही तरह से मैनेज कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो माल वेस्टेज हो जाता है, और ज़्यादातर आपने छोटी छोटी फैक्ट्रीज जो होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो कहलाती है, उसमें माल जो है अक्सर चोरी हो जाता है। हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। ये डॉक्यूमेंटेशन मैंने एक वर्ड यूज़ किया है। किसी भी कंपनी के अंदर जितनी भी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन होगी उतना ही हमारी जो कंट्रोलिंग सिस्टम होगा कंपनी का वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब जो डिपार्टमेंट वाइज जो प्रोडक्शन रिपोर्ट बनती है उस डिपार्टमेंट का जो सुपरवाइज़र होता है वो बनाता है और आगे अपने मैनेजर को डिलीवर कर देता है, और उसकी एक कॉपी जो है हमारे अगर उस कंपनी में कोई कॉस्ट अकाउंटेंट है उसके पास चली जाती है। अमूमन ज़्यादातर ये देखा गया है कि ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन रिपोर्ट जो होती है वो नहीं बनती है, क्योंकि अक्सर यही बहाना बना दिया जाता है कि हमारे पास टाइम नहीं है या इसके लिए अलग से हमें बंदा हायर करना पड़ेगा, कंपनी पे बोझ पड़ेगा। ये कंपनी पे बोझ नहीं पड़ रहा होता है, ये आपकी वेस्टेज यानी हिडन लॉस को रिड्यूस कर रहा होता है और आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके साथ साथ कंपनी की कंट्रोल जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। अगर किसी भी जगह प्रोडक्शन रिपोर्ट्स नहीं बन रही होती है प्रॉपर तरीके से तो अपनी मैनेजमेंट को, डायरेक्टर्स को ये बात समझाने की कोशिश करें ये हिडन लॉस जो है उससे कम होगा, और हमें ये पता चलता रहेगा कि आज हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कितना माल प्रोड्यूस किया है। जिन जगह पे डिपार्टमेंट वाइज प्रोडक्शन रिपोर्ट बन रही होती है वहाँ पे हम डिपार्टमेंट वाइज बासानी कॉस्ट शीट भी बना सकते हैं अपनी। मैं अपनी बात को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज प्रोडक्शन रिपोर्ट बन रही होगी वहाँ पे हम डिपार्टमेंट वाइज इजीली अपनी कॉस्ट शीट भी बना सकते, जो कि हमारी कॉस्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मदद कर रही होती है। और किसी भी फैक्ट्री के अंदर हमें यह पता चल रहा होता है कि इस डिपार्टमेंट की कितनी कॉस्ट आ रही है, इस डिपार्टमेंट की कितनी कॉस्ट आ रही है। इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड के जो ख़र्चे हो रहे होंगे वो तो एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट ख़ुद हैंडल कर रहा होता है, वो इजीली हैंडल कर सकता है, देख सकता है।
कि हमारे पास ओवरहेड्स के कितने खर्चे आ रहे हैं। और अगर डिपार्टमेंट वाइज वहाँ पे सैलरी शीट बन रही होगी, जो कि बनती है हर फैक्ट्री में, आप उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे भी बआसानी डिपार्टमेंट वाइज सैलरी शीट बना सकते हैं। और उसी वर्कबुक के अंदर एक समरी रिपोर्ट भी बन जाती है। जब भी सैलरी शीट बनती है, एक दफ़ा पूरी बनती कंप्लीट होती है, अच्छी तरह से वेरीफाई होती है, ऑडिट होता है उसका, अप्रूव होती है, बाकायदा नीचे सिग्नेचर होते हैं, तब सैलरीज इशू की जाती है। क्योंकि अगर किसी भी कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिट हो रहे होते हैं तो सैलरी शीट जो है वो इसी तरह से अप्रूव होती है ऑडिट के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे हम।